अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलें जी, शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम। माइक म्यूट करें। लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। आमीन या रब्बल आलमीन। स्क्रीन से ही करेंगे इंशाल्लाह हम, क्योंकि इस पे ज्यादा अच्छे से हो जाएगा इंशाल्लाह। सबको स्क्रीन नजर आ रही है? जी आपू। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। तो कल हमने ये देखा था कि हेवी और लाइट जो अस्मा होते हैं वो क्या होते हैं, हेवी एंड लाइट। ठीक है, जिसमें हमने देखा कि अगर हम लिखते हैं मुस्लिमुन, तो ये क्या है, हेवी या लाइट? हेवी है। हैवी हैवी ठीक है। अच्छा, अगर मैं लिखती हूँ अल मुस्लिमू, तो ये हैवी है या लाइट? अभी ये ना हैवी है हेवी ना है। लाइट। हेवी है। लाइट हेवी है है। लाइट। लाइट ठीक है, होगी। क्योंकि लाइट है। तनवीन से हमें पता चलता है कि हैवी या लाइट है। अच्छा, अगर मैं कहती हूँ मुस्लिमूना, तो ये क्या है, हैवी है या लाइट है? हैवी है। हैवी है। हैवी है। अभी जो ठीक है, अल यहाँ मुस्लिमून वो हेवी आगे होगा बढ़े, या लाइट होगा? वो आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर क्या देखा कि तनवीन है तो ये हैवी हो गया, और यहाँ पर अगर ये जो नून है, बिग फैट नून इसको हम कहते हैं, तो ये भी हैवी हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं इंशाल्लाह। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए पॉइंट आने वाला है इंशाल्लाह। मैंने आप लोगों को मैसेज में भी ड्रॉप किया था कि हमने जो मार्फा की जो अक़साम पढ़ी थी, उसमें बताइए क्या क्या पढ़ा था। कहा था ना? हम्म आलम पढ़े थे, जमीर पढ़े थे, हम्म इसमें मौसूल, इसमें इशारा और मुअर्रफ बिन लाम पढ़े थे। ठीक है, माशाल्लाह। हमने सबसे पहले पढ़ा था अलम। अलम यानी नाम, है ना, किसी खास शख्स का नाम, जैसे जैद जगह का नाम, मुंबई। ठीक है, फिर हमने उसके बाद पढ़े थे जमाइर। जमाइर जैसे जिन्हें हम इंग्लिश में ही शी बोलते हैं और अरबी में हुआ हिया। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़े थे इशारा, जिसको हम दिस दैट बोलते हैं, और अरबी में हम पढ़ते हैं तिलका जालिका। ठीक है, इसमें मौसूल जो कि हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है, इंशाल्लाह बाद में उसको देखेंगे। और एक है मुअर्रफ बिल लाम, जिसका मतलब होता है अल लगा देना। ठीक है, अल लगा देना। अब इंशाल्लाह आज हम एक नया प्रॉपर नाउन पढ़ने लगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये आपके पास सब लिखे होंगे, एक नया है, इसका नाम अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। अब जैसे हमने कहा वलदू जईदिन, ठीक है, तो ये जो वलद हमने लिखा, मैं भी लिख रही हूं, जो वलद हम लिखेंगे आप मुझे बताएं कि ये वलद, वलदू सईदिन, यहां पर ये जो वलद है ये क्या है, ये मारफा है या फिर नकरा है? नकीरा। नकरा है ना, क्योंकि मारफा होने की तो यहाँ पे कोई कंडीशन नजर ही नहीं आ रही। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये मारफा है, कैसे?
ये जैद है। अब जैद को तो आप जानते हैं ना, क्योंकि जैद तो नाम है, यानी कोई खास इंसान है ना। अब जैद का अगर लड़का होगा, माइक म्यूट करें बाकी सब। अब जैद का जो लड़का होगा, बताइए क्या वो खास नहीं होगा? जैद का लड़का होगा तो क्या वो खास नहीं होगा? होगा ना। अगर आप पूछोगे कि ये कौन है, किसी ने कहा कि ये जैद का लड़का है, तो अब ये खास हो गया कि नहीं हुआ? जी आपी। खास हो गया। लेकिन हमने जितनी भी अक़साम पढ़ी उसमें कहीं भी ये आ रहा है? नहीं आ रहा। तो ये हमारा, आप 6 नंबर पे डाल दें, जहां पे आपने नोट्स बनाए थे वहां पे 6 नंबर पे डाल दें। इसे कहते हैं मुदाफ इलल मारफा। इस प्रॉपर नाउन को कहते हैं मुदाफ इलल मारफा। ठीक है, यानी मारफा किसकी वजह से हो रहा है? मुदाफ की वजह से। ये मुदाफ है जो मारफा बन रहा है। अगर मैं कहती हूं, किताबुल्लाही, अब बताइए किताब अपने आप में क्या है, मारफा या नकरा? ये किताब क्या है? नकरा है। ये नकरा है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि अल्लाह की किताब, तो अगर अल्लाह की किताब में कहती हूँ तो ये किताब फिर क्या रह जाएगी, मारफा या नकरा? मार्फा हो जाएगी। मारफा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी निस्बत, इसका कनेक्शन, इसका रिलेशन यहाँ पे अल्लाह की तरफ हो रहा है। अगर मैं कहती हूँ, माइक म्यूट करें, किसका अनम्यूट है? आफरीन, आपका अनम्यूट है, म्यूट कीजिए। अगर मैं कहती हूँ किताबु हामिदिन, हामिद की किताब, यानी अभी यहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं, तो ये सब नकरा है ना। लेकिन अगर मैं खास ये हामिद की किताब की बात कर रही हूँ, तो अब ये हामिद की किताब क्या हो जाएगी, मारफा या नकरा? मारफा। मारफा हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक और प्रॉपर नाउन मिला, एक और मारफा इस्म हमें मिला, जिसे हम कहते हैं मुदाफ इलल मारफा। और अगर आप इसको उर्दू में लिखना चाहें तो लिख लें, मुदाफ इलल मारफा। ठीक है, मुदाफ इलल मारफा। ओके, ये बात समझ में आई कि मुदाफ इलल मारफा क्या हुआ? जब किसी, लिख लें इसकी डेफिनेशन, लिख लें कि जब किसी नकरा इस्म की निस्बत मारफा इस्म की तरफ की जाती है तो वो नकरा इस्म मारफा हो जाता है। तो वो नकरा इस्म मारफा हो जाता है। अंडरस्टूड? एक बार फिर से दोहराइए बाजी। जब किसी नकरा इस्म की निस्बत मारफा इस्म की तरफ की जाती है तो वो नकरा इस्म मारफा हो जाता है। जब किसी नकरा इस्म की निस्बत मारफा इस्म की तरफ की जाती है तो वो नकरा इस्म मारफा हो जाता है। अच्छा, ये जो हमारा मुरक्कब इदाफी होता है, ठीक है, जिसमें मुदाफ मुदाफ इलैह होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्टली आप ये कह लें कि इसमें जो मुदाफ इलैह होता है वो मारफा ही होता है। जैसे मैंने कहा किताबुल वलदी, यानी लड़के की किताब। लड़के अब ये की जो किताब। लड़का है ना, ये जो लड़का है ये द बॉय है। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम कहें तो द बॉय है, और ये द इस अल की वजह से लगा, यानी कि कोई खास लड़का है जिसको आप जानते हो, जिसकी तरफ आप पॉइंट आउट कर सकते हो कि ये इस खास लड़के की बात हो रही है, आप इस लड़के को जानते हो। लेकिन अब इसकी वजह से ये जो किताब है ये मारफा हो गई। लेकिन ऐसा भी है कि अगर आप कहो किताबु वलदिन, ठीक है, यानी एक लड़के की किताब,
एक लड़के की किताब। या फिर कैसे तर्जुमा कर सकते हैं, एक की जगह हम इसका तर्जुमा और क्या कर सकते हैं, बताइए। लड़के की लड़के किताब। की लड़के की लड़का की किताब। किताब। किसी लड़के की किताब, किसी लड़के की किताब, कोई लड़के की किताब। ये जो ये जो तनवीन होती है ना, इस तनवीन का मतलब एक, किसी, कोई होता है। सिर्फ लड़के की किताब नहीं कहेंगे, सिर्फ लड़के की किताब हम यहाँ कहेंगे किताबुल वलदी में। लेकिन अगर किताबु वलदिन हो जाएगा, ठीक है, तो इस तनवीन से हम कहेंगे कि एक लड़के की किताब, किसी लड़के की किताब, कोई लड़के की किताब। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल, अगर मैं कहती हूँ किताबु जईदिन, तो क्या अभी भी तर्जुमा किसी जैद की किताब, कोई जैद की किताब होगा या जैद की किताब होगा? जेद जेद की किताब। जैद की किताब होगा। जैद की, जैसे जैद तो खुद ही अपने आप में मार्फा है, ठीक है, तो जैद में हम किसी कोई नहीं लगाएंगे। जेद की अंडरस्टूड? किताब। ये चीज समझ में आई? ये बात समझ में आई कि अगर आपका मुदाफ इलै नकरा है, तो ये पूरा का पूरा जो फ्रेगमेंट है, जो मुरक्कब नाकिस है, ये भी क्या हो जाएगा, नकरा हो जाएगा। लेकिन ये बहुत रेयर होता है, कुरान में भी बहुत कम जगह है जहां पर नकरा आपको मुदाफ इलै दिखेगा। मोस्टली, मोस्ट ऑफ द टाइम मुदाफ इलै जो होता है वो क्या होता है, मारफा ही होता है। ठीक है, अच्छा जी। अब आपके पास में दो दो यहाँ पे मुरक्कब लिख रही हूँ, ठीक है, इन दो मुरक्कब को आप देखिए और मुझे बताइए। अच्छा हाँ, आप लोगों को जो होमवर्क दिया था उसमें आप लोगों ने ज्यादातर ने एक गलती की थी, किताबु मोहम्मदी लिखा था ज्यादातर ने, है ना? तो यहाँ पे मोहम्मदी लिखने का क्या रीजन था? यहाँ पर आप लोगों ने ये दो जेर क्यों नहीं लगाए थे? कभी भी लाइट करने के लिए, किसी भी इसम को लाइट करने के लिए कोई ना कोई रीजन होना चाहिए, ठीक है। ये जो मुदाफ है ये लाइट होगा, लेकिन क्या मुदाफ इलै भी लाइट होता है? नहीं होता। क्या मुदाफ इलै लाइट होता है? नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर ये मोहम्मदिन ही होगा। हाँ, लेकिन अगर अल लगा है, अल वलदी है, तो एक सिंगल हरकत आएगी अल की वजह से। आ गई बात समझ में? ओके, अब मैं आपके सामने कुछ लिखती हूँ, ठीक है। आ, ये बताएं, ये लिखा है मैंने अजाबी, अब ये क्या है, लाइट है या हैवी है? लाइट। लाइट है। जब भी हमें कोई इस्म लाइट नजर आएगा, सबसे पहली चीज हमारे जहन में क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए सबसे पहली चीज? कि ये क्या हो सकता है, मुदाफ। नहीं मुदाफ होगा। हो सकता है। मुदाफ हो सकता है, मुदाफ लाइट होता है ना, मुदाफ हो सकता है। अब इसके बाद अगर एक इस्म नजर आ जाए आपको जो कि मजरूर हो, तो क्या होता है, पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि ये मुदाफ इलैहि है। ये पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि ये मुदाफ इलैहि है, ठीक है। तो अन्नार यानी आग, अजाब यानी अजाब, तो क्या ट्रांसलेशन होगा इसका? जहन्नम। आग की आग अजाब। का, आग का जहन्नम का अजाब। अजाब। हमेशा ट्रांसलेशन हम यहाँ से करेंगे, पहले इसका ट्रांसलेशन फिर इसका। आग आग का का अजाब। अजाब। अब मैं अगर यहाँ पे लिखूं अजाबिन अजीमिन, अगर मैं ये लिखती हूँ अजाबिन अजीमिन,
मुझे ये बताएं कि क्या ये मुरक्कब इदाफी हो सकता है? बताइए, क्या ये मुदाफ मुदाफ इलैह हो सकता है? देखें ये भी मजरूर है, हो सकता है? नहीं आपने हो सकता है ना? बाकी क्या कहते हैं, हो सकता है कि नहीं? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकता। तनवीन ख्याल नहीं नहीं ले होगा लेते हैं। इसमें, हो सकता है या नहीं हो सकता, ख्याल नहीं होगा इसमें। रूल्स है ना बेटा, रूल्स देखो, रूल के हिसाब से क्या हो रहा है ये। जी अभी तनवीन तो नहीं लेते हैं नाफी, तो इससे तो तो नहीं रूल होगी। तो ये है कि ये तनवीन नहीं होगा, तो इसका मतलब ये मुरक्कब इदाफी नहीं हो सकता। जी अच्छा, क्या ये जुमला इस्मिया हो सकता है? देखिए इसके दो पार्ट्स हैं, एक ये है एक ये है, क्या ये जुमला इस्मिया हो सकता है? जी नहीं आपी, वो भी नहीं मरफू हो होता है। सकता क्योंकि उसको मरफू होता है, और दोनों को क्या होना पड़ता है, सॉरी, मारफा और नकरा का कॉम्बिनेशन होना पड़ता है, दोनों मरफू होते हैं, ठीक है, वो भी नहीं हो सकता। अच्छा, हमने पढ़ा इसमें इशारी, मुरक्कब इशारी, क्या ये मुरक्कब इशारी हो सकता है? नहीं हो सकता, इशारा भी नहीं है इसमें। अच्छा, क्या ये मुरक्कब तौसीफी हो सकता है? क्या दोनों इसम एक दूसरे में पूरी तरह से बराबर हैं? हम्म, लेकिन ये मजरूर, ये मजरूर, जी ये जी मुजक्कर, ये मुजक्कर, जी ये आपी, नकरा, ये तौसीफी हो नकरा हो सकता है। सकते हैं? जी हो आपी सकते हैं, तौसीफी। तो ये क्या हो जाएगा, ये मुरक्कबे तौसीफी हो जाएगा, अजाबिन अजीमिन। और इसका तर्जुमा क्या होगा? ये भी तर्जुमा इसका भी पहले अजीम का होगा फिर अजाब का होगा, तो क्या हो जाएगा इसका, अजीम यानी बड़ी, बहुत बड़ी, अजाब यानी अजाब, क्या हो जाएगा? बहुत बहुत बढ़िया जॉब। बहुत बड़ा बड़ा था। अजाब, बहुत बड़ा अजाब। चले माशाल्लाह, ठीक है, समझ में आया। इस तरह से आपको जब भी कोई मुरक्कब, मुरक्कब यानी फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट यानी जहां पे एक से जायद वर्ड्स हैं, आपको नजर आएंगे, तब आपने सबसे पहले ये देखना, अगर दोनों इसम है, ठीक है, फेल भी पढ़ेंगे ना क्योंकि आगे हम दोनों जब इसम है, तो आपको देखना है कि इन दोनों के दरमियान क्या कनेक्शन है। कनेक्शन देखने के बाद आपको फिर फाइंड आउट करना है कि ये कौन सा मुरक्कब बन रहा है, ठीक है। एक और करते हैं इसमें, एक और ट्राई करते हैं, ठीक है। और अभी सबने अच्छे से समझ, अच्छा आज तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई रूम ज्वाइन करने में? नहीं आप इस नहीं, चले, आज अल्लाह दिक्कत नहीं हुई, आज ज्वाइन हो गए। हाफिज। वादुल अभी हक, आज आपको नाम दिख रहे हैं या आज भी फोन के नंबर दिख रहे हैं? जिन्होंने नाम किए हैं उनके नाम दिख रहे हैं, जिन्होंने नहीं किए उनके नहीं दिख रहे हैं। एक का रियलमी है, एक का सैमसंग है, एक का वीवो है, बाकी सबके दिख रहे हैं माशाल्लाह, ठीक अभी है। कैसे नाम डालूं? रियलमी मेरा नाम है शमीम का, कैसे डालूं? कैसे डालूं मैं आपको एक रिकॉर्डिंग भेज दूंगी इंशाल्लाह, ठीक है, क्योंकि 40 मिनट्स की क्लास होगी और उसके बाद क्लास डिसमिस हो जाएगी, ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आपको भेजती हूँ, कल भी मैंने सोचा था। यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं दो मुरक्कब, एक है वादुल हक्की और एक है अल वादुल हक्कु, ठीक है। पहला सवाल इसके बारे में, पहले वाले के बारे में, क्या ये जुमला इस्मिया हो सकता है? जुमला इस्मिया में क्या होता है, दोनों को मरफू होना होता है, क्या ये दोनों मरफू है, दोनों हालत रफा नहीं में है? नहीं, तो नहीं ये जुमला इस्मिया तो नहीं हो सकता। आगे दूसरी की बात करते हैं, दूसरे की बात करते हैं, दूसरा वाला, क्या ये जुमला इस्मिया हो सकता है? देखें दोनों मरफू है, जी ये भी मरफू नहीं है आपी, और ये भी मरफू है, नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? एक मार्फा होना चाहिए, एक नकीरा होना चाहिए। वेरी गुड माशाल्लाह, वेरी गुड, ये मारफा है तो इसको नकिरा होना चाहिए था, है ना।
तो ये भी नहीं हो सकता। चले, वेरी गुड माशाल्लाह। अब चले वापस अपन यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर है, ये लाइट है, कोई अल नहीं है इस पे, कोई तनवीन नहीं है। तो जब लाइट होगा तो हमारा सबसे पहले जहन कहाँ जाएगा कि ये मुदाफ हो सकता है, हो सकता है। फौरन फौरन हम दूसरे मुरक्कब पर गए, हमने देखा कि वो मजरूर है, तो हमारा क्या हुआ, 100% कंफर्म हो गया कि ये मुदाफ इलैहि है, और ये पूरा जो मुरक्कब है ये क्या हो गया, मुरक्कब इदाफी हो गया। यहाँ आ जाते हैं अलवादुल हक्कु। अब यहाँ पे देखा, ये क्या है, मारफा, ये क्या है, मारफा, ये क्या है, मरफू, ये क्या है, मरफू, ये क्या है, मुजक्कर, ये क्या है, मुजक्कर। तो इन सारी चीजों को देखकर क्या आपको लग रहा है कि ये सारे तमाम एतबार से सेम है? बताइए, सेम है? जी अभी सेम है। जब सेम होते हैं तो कौन सा मुरक्कब बनता है वो? तौसीफा। तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब तौसीफी बनता है। ठीक है। मुरक्कब हाँ, तौसीफी। यानी इसका वादा, यानी वादा। तो क्या हो जाएगा इसका तर्जुमा, अल वादुल हक्कु का हक का वादा। सच्चा वादा। का कहाँ से आ गया उसमें, ठीक है, सच्चा वादा, हक वादा। अंडरस्टूड? जी जी। तो इस तरह से आपको मुरक्कब देखकर पहचानना है कि ये मुरक्कब कौन सा है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम आते हैं। हम्म, अच्छा चलो, यहाँ पर है अल किताब, अल अल किताबु और अल वलद। ठीक है, ये एक अल किताबु है, अल वलदु है। इससे आपको बनाना है मुरक्कब इदाफी। कैसे बनेगा बताइए, इसमें क्या चेंजेस करेंगे और इसमें क्या चेंजेस करेंगे? जल्दी जल्दी जल्दी। यहाँ पे सबसे पहले क्या चेंज करेंगे, दो चीजें होती हैं जो नहीं होना चाहिए, क्या? अल नहीं लगाएंगे। अल नहीं लगना चाहिए और तनवीन नहीं लगना चाहिए। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा ये, अबू वलदी। किताबू हो जाएगा, है ना, किताबू हो जाएगा। और अल वलदू क्या हो जाएगा, इसमें सिर्फ एक ही वलदी। कंडीशन है, ये मजरूर होना चाहिए। ठीक है, अल वलदी। ठीक है, किताबुल वलदी, वलद की, लड़के की किताब। अब मैं कहना चाहती हूँ, दो बुक्स के बारे में बात करती हूँ, दो बुक्स के बारे में। ठीक है, दो बुक्स क्या हो जाएंगी, किताबानी अल वलदी। तो फिर क्या हो जाएगा, ये नून ड्रॉप होगा तो दो किताब लड़की की। पढ़ेंगे किताब। कैसे, किताबा, और यहाँ पे हो किताब। जाएगा ये अल वलदी, है किताब ना, किताब वलद, किताबा और ये अल वलद। अच्छा, अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम्म, अगर मैं इसको मंसूब करना चाहती हूँ, हालत नसब में करना चाहती हूँ, तो कैसे लिखूंगी मैं इसे, कैसे लिखूंगी? ये है किताबानी, इसका मंसूब क्या होता है, किताब दैनी। भाई नहीं। ठीक है, अब मैं इसको मंसूब करूंगी तो क्या करूंगी, सॉरी लाइट करूंगी तो क्या करूंगी, नून को हटा दूंगी। किताब। अब ये किताबाई हो गया और ये अलवलदी हो गया। अब मुझे बताएं कि क्या दो साकिन एक साथ पढ़े जा सकते हैं?
ये भी साकिन और ये भी साकिन, क्या दो साकिन को हम पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते, है ना? नहीं पढ़ सकते ना। तो क्या करते हैं जब नहीं पढ़ा जाता तो? याद है ना, किताबल जेर लगा। वलदी। किताबा, किताबा यिल, किताबा यिल वलदी। समझ में आ गया ये वाला पॉइंट? जब दो साकिन एक साथ आते हैं तो क्या करते हैं हम पहले वाले साकिन को मजरूर कर देते हैं, तो ये पढ़ा जाएगा किताबयिल वलदी। हमने पढ़ा था ना, जमायर में पढ़ा था ना हमने ये, उसमें जमायर में किताबयिल वलदी। आ गया ये वाला पॉइंट भी समझ में? चल, अब मुझे, आप लोग माइक अनम्यूट नहीं कर रहे हो नहीं रहा, या क्या प्रॉब्लम है? बाकी सब जो नहीं कर रहा उनसे क्या प्रॉब्लम हो रही है? हो नहीं रहा? चलें, अब मुझे बताएं अल्लाह का जिक्र, इसको करके बताएं। दिशा, माइक अनम्यूट करें बेटा, बताएं अल्लाह का जिक्र। हम्म दिशा, आवाज नहीं आ रही बेटा। एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे मैम? ये लिखा है ना सामने अल्लाह का जिक्र, इसको इसको मुरक्कब इदाफी बनाए। मुरक्कब इदाफी तो है ही, मतलब अरबी में लिखे, बताएं इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? जिक्रुल्लाही। जिक्रुल्लाही। अब हम कहना चाहते हैं अल्लाह का रास्ता, अल्लाह का रास्ता। ठीक है, रास्ते की अरबी होती है सबील। ठीक है, रास्ते की अरबी सबील होती है। मैं आपसे पूछ रही हूँ अल्लाह का रास्ता। जी रेशमा, क्या होगा? सबीलिल्लाही। सबीलिल्लाही। सबीलुल्लाही, है ना, सबीलुल्लाही। जब कोई यहाँ पे हरफ जर आ जाएगा, कोई रीजन होगी, तो सबीलुल्लाही हो जाएगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, मैं कहना चाहती हूँ आसमानों का नूर। ठीक है, नूर के लिए नूर होगा, और आसमानों के लिए होता है अस्समावात। नूरुस, अस्समा, नूरुस हाँ क्या होगा? समावात। अभी नूरुस नूरुस समावात, नूरुस माशाअल्लाह, समावातु। वेरी गुड। अच्छा, मैं कहना चाहती हूँ जहन्नम की आग, जहन्नम की आग, तो क्या हो जाएगा? आग कहते हैं आग के लिए नार, और जहन्नम के लिए जहन्नम, क्या हो जाएगा? ना नारुल जहन्नम, नारू, नारुल जहन्नम, नारू जहन्नम। जहन्नम। ठीक है, इसमें नहीं आ रहा। ठीक है, समझ में आ गई सारी बात? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो